नमस्कार कक्षा आरटी वाले प्रिय छात्रों, आप सभी अपना हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का पूर्णांक 60 अंकों का होने वाला है और इस पेपर में कुल 26 प्रश्न आने वाले हैं। आप सभी को इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। देखो कक्षा आठवीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आपको इस पेपर को आईएमपी समझकर पढ़ना है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा के पेपर में आ सकते हैं। इसलिए आपको इस पेपर को आईएमपी समझकर पढ़ना है, ठीक है। तो इस पेपर का आपका पहला प्रश्न दिया बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं और इनके उत्तर आपको परीक्षा में अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसे कि आपका पहला प्रश्न दिया, चंडेलों का राज्य किसके समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था? तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा बी वाला, राजा दंग। राजा दंग आपको पहले का सही उत्तर लिखना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका दिया है, आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आप सभी को बताना होगा आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति कौन थे। तो भाई साहब दूसरे में आपको लिखना होगा सी वाला, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस आपको दूसरे प्रश्न का सही उत्तर लिखना है। अब आप सभी तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? तो आप सभी को बताना होगा 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है। तो तीसरे प्रश्न में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा डी वाला, भेड़ाघाट में। भेड़ाघाट में आपको तीसरे प्रश्न का सही उत्तर लिखना है। चौथा प्रश्न आपका दिया है, धन का स्वभाव कैसा होता है? तो आप सभी प्रिय छात्रों को बताना होगा धन का स्वभाव कैसा होता है। तो चौथे में आपको लिखना होगा ए वाला, चंचल। चंचल आपको चौथे प्रश्न का सही उत्तर लिखना है। और पांचवा आपका दिया है, हे भगवान वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो पांचवें प्रश्न में आपको सही उत्तर लिखना होगा ए वाला, विस्मय बोधक। विस्मय बोधक आपको पांचवे का सही उत्तर लगाना है। तो एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक नजर में आपको इन प्रश्नों को पढ़ लेना है, ठीक है, समझ लेना है, देख लेना है। अब आप सभी रिक्त स्थान देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक के आपकी परीक्षा में रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक आपकी परीक्षा में एक एक नंबर के आने वाले हैं और इन सभी के उत्तर आपको परीक्षा में अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसे कि आपका छठा प्रश्न दिया, गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में किसके नाम से जाना जाता है? तो पहले में आपको लिखना होगा स्वर्ण युग। स्वर्ण युग आपको लिखना होगा पहले का सही उत्तर, ठीक है। और सातवां आपका दिया है, पंची शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो आप सभी को पंची शब्द का तत्सम रूप बताना है। तो सातवें में आपको लिखना होगा पक्षी। क्या लिखना है? पक्षी आपको लिखना होगा सातवें का सही उत्तर, ओके। और आठवां आपका दिया है, बट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आप सभी को बट शब्द का अर्थ बताना होगा। तो आठवें में आपको लिखना होगा पैसा। पैसा आपको आठवें का सही उत्तर लिखना है। नौवां आपका दिया है, बिश्नोई समाज की स्थापना किस सन में की गई थी? तो भाई साहब आपको नौवें में बताना होगा 1485। 1485 आपको नौवें का सही उत्तर लिखना है, ओके। अब आप सभी 10वां देख लीजिएगा, ईमानदार का आपको विलोम बताना है। तो इसमें आपको लिखना होगा बेईमान। बेईमान आपको लिखना होगा ईमानदार का विलोम, उल्टा, ओके। अब आप सभी अति लघुत्तरी प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक के आपकी परीक्षा में अति लघुत्तरी प्रश्न इस प्रकार से आने वाले हैं और आपको परीक्षा में प्रत्येक के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में 2-2 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी इन प्रश्नों को एक बार समझ लीजिएगा। आपका 11वां प्रश्न दिया, चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी? इसके बारे में आपको बताना होगा। और 12वां प्रश्न आपका दिया है, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को किस बात की प्रेरणा मिली?
इसके बारे में आपको लिखना है। और 13वें प्रश्न में आप सभी को नव से कवि का क्या आशय है, इसके बारे में आपको बताना होगा। 14वें प्रश्न में आप सभी को कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था, इसके बारे में आपको बताना है। सभी को उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। और 15वां प्रश्न आपका इसमें पटना शहर का पुराना नाम आपको बताना होगा। तो इसमें आपको लिखना है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र आपको लिखना है, ठीक है। और 16वां प्रश्न आपका दिया जिसमें स्वतंत्रता शब्द की सही वर्तनी आपको लिखना होगा। तो इसमें आपको लिखना है स्वतंत्रता, ये आपको शुद्ध करके लिखना है, ठीक है। अब आप सभी लघुत्तरी प्रश्न देख लीजिएगा। 17 से लेकर 22 तक के प्रश्न आने वाले और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में 3-3 नंबर के पूछे जाने वाले। तो इस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले, पढ़ लीजिएगा। तो 17वां प्रश्न आपका दिया है अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 18वें प्रश्न में आप सभी को रैदास की भक्ति किस भाव की है, उदाहरण देकर आपको लिखना होगा। और 19वें प्रश्न में आप सभी को श्रीधर की कौन सी काव्य पंक्तियां नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 20वें प्रश्न में आप सभी को मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। समझ कर पढ़ लीजिएगा। और 21वें प्रश्न में आप सभी को अपने प्रधान अध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। और 22वें प्रश्न में आप सभी को किस मतलब निम्न मुहावरों का अर्थ लिखना होगा और वाक्यों में प्रयोग करके आपको लिखना है। सभी के उत्तर आपको बता देंगे। और दीर्घ उत्तरी प्रश्न आप सभी देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक की आपकी परीक्षा में दीर्घ उत्तरी प्रश्न आने वाले हैं। और इनके उत्तर आपको परीक्षा में 70 से लेकर 80 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो 23वां प्रश्न आपका दिया डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थे, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 24वां प्रश्न आपका दिया है भक्ति रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से अपने को जोड़ा है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 25वें प्रश्न में आपको यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दिया, गद्यांश को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो आपका आ वाला प्रश्न दिया गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ से मिलता है, तो इसमें आपको लिखना होगा विद्यालय या पाठशाला से, ओके। और आपका ब वाला दिया है विद्यालय निष्कपट निस्वार्थ शब्दों का संधि विच्छेद करके आपको लिखना होगा। तो लिख लीजिएगा विद्या प्लस आलय, विद्या वन सेकेंड विद्या प्लस आलय, ठीक है। विद्यालय का यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा, इसको लिख लीजिएगा। इसको लिखने के बाद वन सेकेंड निष्कपट में आपको लिखना होगा निस प्लस कपट, ठीक है। इस प्रकार से आपको निष्कपट का असंधि विच्छेद करना है। और अगला आपको लिखना होगा निस्वार्थ, इसमें आपको करना होगा नि प्लस स्वार्थ, ठीक है। यह हो जाएगा आपका इस प्रकार से संधि विच्छेद। और स वाले प्रश्न में आप सभी को विद्यालय किसकी पौधशाला है, इसके बारे में आपको बता के लिखना है। इसको उत्तर आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक, ओके। और 26वें प्रश्न में आप सभी को किसी देखे हुए मेले का वर्णन आप सभी को करना होगा। तो परीक्षा में मैं बता देता हूं, इस प्रकार का आपको एक निबंध आने वाला है, ठीक है, जिसके बारे में आपको कम से कम 10 पंक्तियां लिखना होगा। तो आप सभी मतलब निबंध को पढ़ लीजिएगा किस प्रकार से आपको निबंध लिखना है। तो मैं बता देता हूं, आपको सिर्फ 10 लाइनें लिखना है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है, ठीक है। अब मैं इस पेपर का आप सभी को संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी प्रिय छात्रों इस पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लीजिएगा। तो ये आपका 11वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। 12वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है। 12वें की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 13वें और 14वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 15वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा और 16वें का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। जो आपका 16वें का उत्तर दिया ये थोड़ा सा गलत है, हमने वैसे बता दिया सबसे पहले आपको। इसमें आपको करना होगा स्वतंत्रता, ठीक है, ये आपको शुद्ध वर्तन करके लिखना होगा इस प्रकार से। एंड यहाँ पर
17वें प्रश्न का आंसर आप सभी यहाँ से देख लीजिएगा। 17वें के बाद आप सभी को 18वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 18वें के बाद आप सभी यहाँ से 19वें एंड 20वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, साथ में आपको समझकर याद भी कर लेना है। ठीक है, और आप सभी को 21वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें आपको एक आवेदन पत्र लिखना है स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु। तो सबसे पहले आपको कक्षा का नाम, यहाँ पर आपको नाम लिखना होगा, कक्षा आपको लिखना होगा, विभाग या फिर कक्षा विषय का नाम आपको, कक्षा का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इसको लिखने के बाद नीचे चलेंगे हम, तो आपको विद्यार्थी का नाम यहाँ पर लिखना होगा, कक्षा एंड जोन नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 22वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 22वें के बाद आप सभी यहाँ से 23वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 23वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 24वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, 24वें के बाद थोड़ा सा चलेंगे आगे तो आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 25वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, पूरा देख लीजिएगा। वैसे इसका आंसर तो हमने आपको पहले मतलब सबसे पहले बता दिया है, और ये आपको मिल जाएगा 26वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें आपको मेले विषय पर एक निबंध आपको लिखना है। वैसे परीक्षा में तो आप सभी अपने मन से भी किसी भी विषय पर आप निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, सोच और समझकर। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस पेपर का, इस मॉडल पेपर का आपको उत्तर बता दिए। बस आप एक बार समझकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और पेपर देने के बाद आपको बताना होगा कि आपका पेपर कैसे गया, जिसके लिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।